मैं अमितेश सर आप सभी प्रिय विद्यार्थियों का रियांस कंपटीशन क्लास में स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे एक नया टॉपिक संविधान सभा कि संविधान सभा का निर्माण कैसे हुआ, भारत को संविधान सभा की जरूरत क्यों पड़ी। इसके पीछे बहुत कहानियां हैं। सबसे पहले संविधान सभा मतलब एक एम.एन. राव थे 1934 में। तब 1934 में हम लोग पढ़ रहे हैं पहले बात संविधान सभा। क्या संविधान सभा संविधान सभा चूंकि संविधान सभा सबसे पहले सन 1934 में कब सन 1934 में एक एम.एन. राव थे। कौन थे? एम.एन. राय। एम.एन. राय जो एम.एन. राय थे, सबसे पहले इनके मन में ये आया कि एक भारत का एक संविधान सभा होनी चाहिए, भारत का एक अलग संविधान सभा होनी चाहिए। लेकिन इससे पहले सन 1922 में महात्मा गांधी ने कहा था कि भारत के लिए एक अलग संविधान सभा होनी चाहिए। लेकिन 1922 में तो कहे थे कि भारत के लिए एक संविधान सभा होनी चाहिए, लेकिन ऐसा तथ्य नहीं माना गया। फिर 1934 में एम.ए. राव द्वारा ये कहा गया कि नहीं, भारत में एक संविधान सभा होनी चाहिए। 1934 से ये खेला स्टार्ट हो जाता है। सन 1940 में एक प्रस्ताव आता है 8 अगस्त 1940। इसको याद रखिएगा, 8 अगस्त 1940 में एक प्रस्ताव आता है, अगस्त प्रस्ताव। कौन सा ये? देखिए 8 अगस्त है ना, तो ये कौन सा है? अगस्त प्रस्ताव। कौन सा है? अगस्त प्रस्ताव। इसको फ्रेंड्स याद रखिएगा कि 8 अगस्त 1940 को कौन सा प्रस्ताव आया था? अगस्त प्रस्ताव। तो ये अगस्त प्रस्ताव जब आया था तो इसमें अंग्रेजों ने कहा था, इसमें अगस्त प्रस्ताव में अंग्रेजों ने कहा था भारत के लिए, जैसे भारतीय तो पहले रखे थे, अपनी बात को रखे थे अंग्रेजों के पास कि नहीं, भारत के लिए एक संविधान सभा होनी चाहिए। तो अंग्रेजों ने मान लिया, क्योंकि अंग्रेजों को भारत के सैनिकों की जरूरत थी, भारत की सैनिकों की जरूरत थी। क्योंकि उसी समय क्या था? द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। उसी समय द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। तो ये 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव आया। तो इसमें अंग्रेजों द्वारा कहा गया कि नहीं, भारत की एक अलग संविधान सभा होगी जिसमें अधिकतर क्या होंगे? भारतीय होंगे। इसमें क्या कहा? इसमें कहा गया, शब्द को पकड़िएगा, जिसमें कहा गया अधिकतर क्या होंगे? भारतीय होंगे। भारतीय अधिकतर क्या होंगे? भारतीय होंगे। लेकिन इसको भारतीयों ने क्या किया? ठुकरा दिया। अधिकतर का मतलब ये हुआ, अधिकतर का मतलब इस शब्द का मतलब ये हुआ, अधिकतर भारतीय तो होंगे, लेकिन इसके साथ साथ कुछ अंग्रेज भी होंगे। इसमें संविधान सभा में अधिकतर भारतीय तो होंगे, लेकिन इसके साथ कुछ अंग्रेज भी होंगे, जिसके कारण इसको भी क्या कर दिया गया? इसको भी ठुकरा दिया गया। अगस्त प्रस्ताव को भी ठुकरा दिया, यानी कि इनकी बातों को ठुकरा दिया गया कि नहीं, ऐसा नहीं, हम लोग मतलब भारतीय ऐसा नहीं चाहते थे। भारतीय ये चाहते थे कि जो संविधान सभा, भारत के लिए जो संविधान सभा हो, उसमें सभी क्या हो? भारतीय हो। सभी क्या हो? भारतीय हो। फिर क्या होता है? अगस्त प्रस्ताव आता है 1940 में। फिर आता है आपका आता है मार्च 1942 में क्रिप्स मिशन। जब ये अगस्त प्रस्ताव आया था, इस समय वायसराय कौन थे? लिन लिथगो थे। लिन लिथगो, इसको याद रखिएगा। जब अगस्त प्रस्ताव भारत आया तो उस समय वायसराय कौन थे? लिन लिथगो थे। लेकिन अगस्त प्रस्ताव के बाद आता क्रिप्स मिशन।
कौन सा आता है? क्रिप्स मिशन। अगस्त प्रस्ताव के बाद कौन सा आता है? क्रिप्स मिशन सन 1900 मार्च 1942 में कौन सा आता है? क्रिप्स मिशन। क्रिप्स क्रिप्स मिशन कब आता है? मार्च 1942 में। क्या आता है? क्रिप्स मिशन। तो इसमें इसको भी ठुकरा देते हैं, इसको भी भारतीय लोग क्या करते हैं? इसको भी ठुकरा देते हैं। इसका ठुकराने का तात्पर्य यह होता है कि इसमें दो बातें कही जाती हैं। इस क्रिप्स मिशन में दो बातें कही जाती हैं। इसमें पहली बात तो यह कही जाती है कि संविधान सभा का गठन तो होगा, संविधान सभा का गठन होगा जिसमें सभी क्या होंगे? भारतीय होंगे। सभी क्या होंगे? भारतीय होंगे। लेकिन कब होंगे? जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो जाएगा तब संविधान सभा के गठन की जाएगी। लेकिन इसको भी भारतीय लोग क्या किए? ठुकरा दिए। जो यहाँ के राजनेता थे, भारत के राजनेता थे, क्रिप्स मिशन को भी ठुकरा दिए कि नहीं, हम इसको नहीं मानते। इधर ही क्यों ना, क्यों द्वितीय विश्व युद्ध होने के समय समाप्त होने के बाद ही, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध उस समय चल रहा था। द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक चला था? क्वेश्चन आता ना कि द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक चला था? तो 1 सितंबर 1939 से 2 सितंबर 1945। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था। ये आप लिए कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था। ये कौन था? द्वितीय विश्व युद्ध, है ना। तो मार्च 1942 में क्रिप्स मिशन आता है, इसको भी भारतीयों ने ठुकरा दिया। इसमें यह कहा जाता है कि संविधान सभा के गठन तो होगा, लेकिन ये द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्त होने के बाद। तो इसी क्रिप्स मिशन को गांधी जी कहते हैं। गांधी जी का एक वक्ता है यहाँ पे, गांधी जी मतलब क्रिप्स मिशन को कहते हैं कि यह उस क्रिप्स मिशन जी कहते हैं इस प्रस्ताव को कि यह उस चेक के समान है। इसको नोट कीजिएगा, ये पॉइंट बहुत पूछा जाता है कि ये क्रिप्स मिशन वह चेक के समान है जिसका वह चेक के समान है जो बैंक दिवालियापन होने के कगार पे है। गांधी जी एक शब्द यहाँ पर कहते हैं कि यह जो क्रिप्स मिशन है यह उस चेक के समान है, उस चेक के समान है जो बैंक दिवालियापन हो, जो बैंक क्या हो? दिवालियापन हो। देखिए यहाँ पर फ्रेंड्स है कितने क्वेश्चन मिल रहे हैं। यहाँ देखिए कि पहली बात 1934 में कौन कहा? एम.एन. राव के दिमाग में आया कि नहीं, एक संविधान सभा का गठन होना चाहिए। फिर 8 अगस्त 1940 में अगस्त प्रस्ताव भारत आता है। इसमें उसमें वायसराय कौन थे? ये वायसराय थे। वायसराय कौन थे? लिथगो थे। फिर इसको भी ठुकरा दिया जाता है। मार्च 1942 में क्रिप्स मिशन आता है भारत में, लेकिन इसको भी ठुकरा दिया जाता है। अब गांधी जी इसी को क्या कहते हैं? गांधी जी का कथन है ना। गांधी जी का कथन है कि ये उस चेक के समान है जो बैंक के दिवालियापन से है। वह उस चेक का समान है जो बैंक के दिवालियापन से है। यहां तक क्लियर हुआ? अब हम आगे बढ़ते हैं कैबिनेट मिशन, जहां से इसका स्टार्ट होता है। कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946। कौन सा आता है? कैबिनेट मिशन, है ना।
24 मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन आता है, जिसके तहत संविधान सभा का क्या होता है, गठन होता है। जिसके तहत क्या होता है, संविधान सभा का गठन होता है। और इनके 3 सदस्य होते हैं, एक तो उसमें अध्यक्ष होते हैं और 2 अन्य सदस्य होते हैं। एक सदस्य होते हैं सर पैथिक लॉरेंस। कौन होते हैं? एक सदस्य है इसमें सर पैथिक लॉरेंस है ना। एक सदस्य कौन होते हैं? सर पैथिक लॉरेंस। ये क्या होते हैं? इसका अध्यक्ष होते हैं। ये क्या है? अध्यक्ष है, यानी कि कैबिनेट मिशन का ये क्या होते हैं? अध्यक्ष होते हैं। दूसरा होते हैं आप स्टेट फोल्ड। दूसरा कौन होते हैं? स्टेट फोल्ड। दूसरा होते हैं स्टेट फोल्ड। और तीसरा होते हैं आपका A.B. अलेक्जेंडर। A.B. अलेक्जेंडर। देखिए कैबिनेट मिशन कब आता है? 24 मार्च 1946 को। इसके ही द्वारा क्या होता है? संविधान सभा का गठन किया जाता है। यहां से खेला चालू हो गया। यहां से क्या हुआ? संविधान सभा का गठन किया जाता है। जो 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन आता है, इसमें 3 सदस्य होते हैं। पहला कौन होते हैं? सर पैथिक लॉरेंस जो अध्यक्ष होते हैं इस कैबिनेट मिशन का। फिर दूसरा होते हैं स्टैफोर्ड होते हैं। और तीसरा कौन है? A.B. अलेक्जेंडर होते हैं। क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार पूछता है, हर एक एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कैबिनेट मिशन को भारत आया तो 24 मार्च 1946 को। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो सर पैथिक लॉरेंस थे। फिर इसके 2 सदस्य स्टैफोर्ड और फिर A.B. अलेक्जेंडर। अब यहां से होता है संविधान सभा का गठन। तो यहां से जब संविधान सभा का गठन होता है तो संविधान सभा देखिएगा। संविधान सभा का गठन कुल 389 सदस्यों का होता है। कितने? कुल कितने? 389 कुल सदस्य। कुल कितने सदस्य होते हैं? 389। कुल कितने सदस्य? 389। अब जो ये 389 सदस्य होते हैं, ये जो 389 सदस्य होते हैं, इसमें से 296 ब्रिटिश प्रांत से और 93 देसी रियासत से। यहां पे समझने वाली बात ये, 296 कहां से होते हैं? ब्रिटिश प्रांत। 296 कहां से? ब्रिटिश प्रांत से। और जो 93 होते हैं, जो ये 93 है, ये कहां से? देशी रियासत से। देशी रियासत है ना, देशी रियासत से। लेकिन जो ये 296 होते हैं, इसमें से 292 प्रांतीय विधानसभाओं से और 4 चीफ कमिश्नरी से। इसमें से 292 क्या होते हैं? प्रांतीय विधानसभाओं से है ना। और 4 कहां से होते हैं? ये 4 चीफ कमिश्नरी से। 4 कहां से? चीफ कमिश्नरी। चार कहां से? चीफ कमिश्नरी से। क्योंकि ये जो 4 चीफ कमिश्नरी वाला है, ये बार बार पूछा जाता है। क्योंकि ये कब का है? ये जो कुल सदस्य हैं, ये स्वतंत्रता का पहलक है। जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन नहीं हुआ था, तब का है। जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन नहीं हुआ था तब का है। इसमें जो 4 चीफ कमिश्नर थे, इसको थोड़ा सा आप लिख लीजिएगा और ध्यान दीजिएगा कि ये कौन कौन से थे। एक अजमेर का मरवाड़ा था। क्या था? अजमेर मारवाड़ा। क्या था? अजमेर मारवाड़ा था। फिर दूसरा था आपका बलूचिस्तान। दूसरा कौन था?
सॉरी, दूसरा कौन था आपका? बलूचिस्तान था, सॉरी, बलूचिस्तान। दूसरा कौन था? बलूचिस्तान था। तीसरा आपका कुर्ग था। तीसरा कौन था? कुर्ग। तीसरा कौन था? कुर्ग। और चौथा कौन सा? दिल्ली, है ना। 4 कमिश्नरी कौन से? यहां से एक एक सदस्य आते थे। तो 4 कमिश्नरी कौन थे? अजमेर था, अजमेर मारवाड़ था, एक बलूचिस्तान था, दूसरा तीसरा कुर्ग था और चौथा दिल्ली था। इसको याद करने का तरीका ये है कि मान लीजिए ये, इसको मान लीजिए ये अजमेर मारवाड़ा, फिर बी बलूचिस्तान, इसको बी से याद कर लीजिए, फिर से कुर्ग यानी कि ये सी, और दिल्ली यानी कि डी। सीक्वेंस में हो जाए ए बी सी डी, ए बी सी डी, यानी कि ए से अजमेर मारवाड़, और बी से बलूचिस्तान, सी से कुर्ग और डी से दिल्ली। अब यहां से थोड़ा सा ये समझिएगा कि ये जो ब्रिटिश प्रांत है ये क्या है और देशी रियासत ये क्या है। ब्रिटिश प्रांत क्या है और देशी रियासत क्या है। तो चूंकि ब्रिटिश प्रांत वे प्रांत थे जहां पर अंग्रेजों का क्या था? डायरेक्ट शासन था। ब्रिटिश प्रांत वे प्रांत थे जहां पर अंग्रेजों का क्या था? डायरेक्ट शासन था। और देशी रियासत तो वे रियासत थे जहां राजा महाराजाओं का क्या था? शासन था। यहाँ पर किसका शासन था? राजा महाराजाओं का, इसीलिए इसको देशी रियासत कहा गया। और 296 जो ब्रिटिश प्रांत है यहाँ पर डायरेक्ट किसका था? डायरेक्ट ब्रिटिश सरकार के, मतलब डायरेक्ट अंग्रेजों का क्या था? शासन था। अब इसी में हम लोग थोड़ा चलते हैं आगे, देखते हैं एक पॉइंट कि जब भारत जब स्वतंत्र हो, भारत का जो विभाजन हो गया, जो भारत का विभाजन हो गया, विभाजन के समय, विभाजन के बाद, है ना, विभाजन के बाद कुल 299 सीटों पर चुनाव हुआ। कुल कितने? 299 सीटों पर चुनाव हुआ, जिसमें से 229 ब्रिटिश, इसमें क्या से 229 क्या थे? ब्रिटिश थे, ब्रिटिश, और 70 क्या थे? भारतीय रियासत थे। 70 भारतीय रियासतें, है ना। यानी कि जब विभाजन के बाद, यानी कि जब भारत स्वतंत्र हो गया उसके बाद 299 सीटों पर क्या हुआ? चुनाव हुआ, जिसमें से 229 ब्रिटिश और 70 भारतीय रियासतें थी। अब इसमें यह होता है कि इसमें 3 जून 1947 को भारत का विभाजन का समय रखा जाता है। कब रखा जाता है? 3 जून 1947। ये कौन सा है? 3 जून 1947 क्या है? माउंटबेटन योजना। ये क्या है? माउंटबेटन योजना। माउंटबेटन योजना क्या है? इसी से निर्धारित होता है कि भारत और पाकिस्तान का क्या होगा? बंटवारा, यानी कि भारत का विभाजन होगा। किसके द्वारा? माउंटबेटन योजना द्वारा भारत और पाकिस्तान का क्या होगा? विभाजन होगा। ये तारीख घोषित की जाती है कि 3 जून 1947 भारत माउंटबेटन योजना आता है। इसके तहत भारत का विभाजन का समय रखा जाता है, जिसके तहत 14 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान को एक अलग अलग राज्य का, एक अलग अलग देश का क्या कर दिया जाता है? दर्जा दे दिया जाता है। भारत और पाकिस्तान को, भारत प्लस पाकिस्तान को क्या कर दिया जाता है? अलग अलग देश का दर्जा दे दिया जाता है भारत और पाकिस्तान को 14 अगस्त। इसलिए पाकिस्तान 14 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है और भारत 15 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। ये तो सभी लोग जानते हैं कि पाकिस्तान 14 अगस्त और भारत 15 अगस्त। ये था यहां तक का खेला।
अब हम लोग अगले क्लास में देखेंगे कि मतलब प्रथम अध्यक्ष कौन था, और अस्थायी अध्यक्ष कौन था, और अस्थायी अध्यक्ष कौन था, अंतरिम सरकार में किसके कौन कौन सी सीटें थी। तो अगले क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।